हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसों की जांच पर सियासी घमासान जारी है। भाजपा इसको लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं सुक्खू सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी ने इस पर पलटवार किया है और मुख्यमंत्री का इस प्रकरण से कोई लेना देना न होने की बात कही और भाजपा पर हिमाचल को बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। संजय अवस्थी ने सोमवार को बकायदा सचिवालय में इसको लेकर पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल को स्वावलंबी बनाने की ओर मुख्यमंत्री प्रयासरत है, लेकिन विपक्ष ने 2 वर्षों के कार्यकाल में जो भूमिका निभाई है उससे हिमाचल की लोकतांत्रिक परंपरा को आघात पहुंचा है। 2 वर्षों में भाजपा एक भी मुद्दा ढूंढ नहीं पाई। ये पहली सरकार है जिस सरकार के एक भी नेता पर 2 सालों में कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में जो वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा था। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वच्छ पर्यावरण को दूषित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समोसा प्रकरण के साथ मुख्यमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई घटना विभाग में होती है तो उस पर विभाग की कार्रवाई होती है, लेकिन मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा स्थायी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। भाजपा अपने कार्यकाल को भूल गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन्वेस्टर मीट के नाम पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए। यही नहीं, जनमंच में 6 करोड़ के फुलके खो गए और इसकी जांच तक नहीं हुई और प्रदेश पर आर्थिक बोझ डाला गया। सरकार से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। जब जनादेश मिलता है उसी तर्ज पर विपक्ष की भी सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का एक हिस्सा है, जहां हमने इन लगभग 2 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन से शुरू कर हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे जो प्रयास जारी हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा अपने विपक्ष के साथियों से कि इन लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में आपकी जो भूमिका रही उससे आज हिमाचल प्रदेश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको आघात पहुंचा। आज भी इन 2 वर्षों में आप सरकार के खिलाफ एक भी मुद्दा जो है वो नहीं ढूंढ पाए। कुछ एक लोग ऐसी भी इस बात को तूल दे रहे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में भगवा चोला पहना और वो अपने को पूर्व में सलाहकार कहते हैं। कांग्रेस के नाम पर अपना वजूद आज उन्होंने बनाया। कांग्रेस को खोखला करने का जो उन्होंने काम कांग्रेस में रहकर किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी कार्य को फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका ये बयान देना, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करना एक हास्यास्पद बयान है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गिरवान में झांक कर देखें और जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। अभी भी समय है। 3 वर्ष का जो कार्यकाल अभी प्रदेश सरकार का है, विपक्ष भी सरकार का एक हिस्सा होता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्वस्थ राजनीति को अपनाएं और हिमाचल प्रदेश की जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो करने में जुटी है उसमें आप सहयोग करें, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। और एक कारण इस प्रकरण को तूल देने का ये भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और सभी नेताओं में होड़ लगी है
कि हम जो है इसमें अपना पद जो है हासिल करें, इसलिए वो लाइमलाइट में आने का प्रयास कर रहे हैं। ये मगर सभी चीज जो है वो उनके संगठन में सही नहीं है। गुटों में बटी जो ये पार्टी है और इस तरह की बयानबाजी से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सरकार है कि इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बातें याद करें। आप जिस प्रकरण को आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की एक स्वच्छ परंपरा को दूषित करने का जो आपने प्रयास किया है, उससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। जांच, आप किस जांच की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को एक ऐसे प्रकरण में उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसमें उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं। कोई भी घटना विभाग में होती है तो विभागीय कार्यवाही होती है और वो विभाग की जवाबदेही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए आज आप एक स्थायी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। वहीं संजय अवस्थी ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अभी भगवा चोला पहना है। वो अपने को कांग्रेस का सलाहकार कहते रहे। उन्होंने कांग्रेस के नाम पर अपना वजूद बनाया और कांग्रेस को खोखला करने का काम कांग्रेस में रहकर किया। आज वे भारतीय जनता पार्टी में जाकर वहां पर भी वही कर रहे हैं। उनका ये बयान देना, मुख्यमंत्री की टिप्पणी करना हास्यप्रद है। संजय अवस्थी ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।